तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो केमती अच्छ पिले? तो निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पिले न्यूक्लियर फिजिक्स आगू बढ़ेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 3 विषय डिस्कसन करवा है। तो या पूर्व आम कौ विषय डिस्कसन कर सारी पिले? तो फर्स्ट रहा रेडियो एक्टिविटी विषय डिस्कसन करूँ। पार्ट 2 वीडियो आम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रे विषय डिस्कसन करूँ कि तुम अल्फा रे कौन, बीटा रे कौन, गामा रे कौन, तार प्रॉपर्टीज कौन, तो ता विषय पूरा डिटेल्स रे डिस्क्राइब करूँ। आज कौन देखिए पिले लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। कौन पिले लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके तार मेन पर्पस कौन? रेडियो एक्टिविटी डीके हेले हुए कौन बुझिपाल पिले? रेडियो एक्टिविटी डीके हेले हुए कौन है। तो मुझे ता विषय डिटेल्स रे बतई दूँ है। फास्ट देख पिले है। तो टिके बुझा पूर्व फास्ट टे देख पिले है। तो आल्फा एडी आम कौन देखा आल्फा पार्टिकल गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अच्छे से आल्फा बाहरी गले कौन हुए, बीटा बाहरी गले कौन हुए, गामा बाहरी गले कौन हुए। तो यही सब को इफेक्ट को ही आम कहू लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। बुझिपाल पिले सिंपल है। गोटे पार्टिकल रू कौन कौन पिले गोटे को भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रू आल्फा रे बाहरी गले कौन हुए, तार इफेक्ट कौन हुए, बीटा रे बाहरी गले कौन हुए, आ गामा रे बाहरी गले कौन हुए, ताकू ही जिनस आम पढ़ा कौटी लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके रे। बहुत ही इजी अच्छी किसी ना है। तो देखी दियो पिले फास्ट मुझे तुमको कहीदे है। देख पिले है। तो आल्फा बाहरी गले कौन हुए? तो फास्ट ये देखी दियो थ्योरी देखी दियो है। तो रदरफोर्ड एंड सोडी है स्टडीड द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन डिटेल्स। तो किए कले पिले तुम दीटा साइंटिस्ट जड़े रदरफोर्ड आउ गोटे कौन रही सोडी से कौन डिटेल्स रे एनालाइज कले का रेडियो एक्टिविटी उपरे मतलब एक्सपेरिमेंट कले है। एंड फॉर्मुलेट द फॉलोइंग लॉज है। कौन कौन किसी लॉज देले नोन एज लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके है। तो से कौन कले रदरफोर्ड और सोडी डिटेल्स रे का विषय पढ़ले तुम रेडियो एक्टिविटी विषय पढ़ले आउ बहुत सारा रिसर्च कर सारा पर से डिस्काउंट कंक्लूजन देले कि कौन कौन इफेक्ट हुए गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रू कौन आल्फा बाहरी गले, बीटा बाहरी गले कि गामा बाहरी गले हुए कौन है। तो चलो कौन कही बिट 1 है। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन। तो ये कौन गोटे स्पॉन्टेनियस फेनोमेनन मतलब आपे आपे घटिबो। एटा कौन पिले तुमरा आपे आपे घटिबो है। ताको हम कौन कहू स्पॉन्टेनियस है। One cannot predict when the particle atom give the radioactive sample will undergo disintegration है। तो तुम आगुरी प्रेडिक्ट करि परिबो नाही कि तुम अल्फा बाहर बीटा बाहर कि गामा बाहर तुम सेमती प्रेडिक्ट करि परिबो नाही। बुझिपाल पिले से कहि रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एटा आपे आपे घटिबो तुम कौन कि एक्सटर्नल फोर्स द्वारा एटा आपे आपे घटिबो। आउ कौन आम प्रेडिक्ट करि परिबानी कि अल्फा बाहर बीटा बाहर गामा बाहर कौन बाहर तो आम केतोले बाहर तो किसी आगुरी प्रेडिक्ट करि परिबा नाही। ये रहला तुम फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट atoms of every radioactive substance are continuously disintegrating है। को भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस कंटिन्यूअसली मतलब बाहरी चलुच मतलब जदि मुझे तुमको कहबी एटा गोटे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से कंटिन्यूअसली अल्फा कंटिन्यूअसली बीटा आ गामा से कौन कर बाहरी चलुच। बुझिपाल पिले अल्फा बीटा गामा से बाहर कर चलुच है into a new atom by emitting alpha beta है। The new atom is so formed is called daughter atom and may emit gamma ray if left is excited state by emitting alpha or beta ray। बुझिपाल पिले? तो देखो बुझे दूछ है। तो देखो ये कौन है गोटे भाभी नियो तुम गोटे एग्जांपल दूछ तुम बेटर बुझी पारिबो है। तो देखो पिले एटा घरटा लिभे दूचे दीटा पॉइंट लिभे दूचे तुम पॉज करके वीडियो को टे नोट डाउन कर दो पिले है। तुम लिभे दूचे तो हुए कौन देख पिले है। तो देख पिले भाविनी गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट अच्छी एक्स कौन अच्छी पिले एक्स अच्छी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स है। तो तार एटॉमिक नंबर किसी भी भाविनी तो एटॉमिक नंबर मुझे 90 एटॉमिक नंबर के 90 है। तार एटॉमिक मास के 238 किसी भी गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं गले तो एटॉमिक नंबर कौन 90 है। तो या आम कौन कह पेरेंट एलिमेंट या कौन कह पेरेंट एलिमेंट है। यू जब आल्फा बाहरी हो कौन हो पे तुम आल्फा बाहरी हो तो गोटे नुआ एलिमेंट फॉर्म हो गोटे किए फॉर्म हो गोटे नुआ एलिमेंट फॉर्म हो कौन कह डॉटर एलिमेंट कह है या पेरेंट एलिमेंट कि चाइल्ड एलिमेंट कि डॉटर एलिमेंट। बुझिपाल पिले? तो बुझिपाल? तो ये गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जार एटॉमिक नंबर हूँ 90 गोटे आम एज्यूम करछु है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट तार एटॉमिक नंबर 90 आ जार एटॉमिक मास के 238 से जब आल्फा बाहरी गला तो गोटे नुआ एलिमेंट फॉर्म होची ताको आम कौन कह डॉटर एलिमेंट। तो आल्फा बाहर कौन हुए ता एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कमी जाए तो यहाँ 18 ना के 90 अच्छी 88 हो यार कौन एटॉमिक मास के कमी
234 4 कमी जो बुझ पालो कहीं कौन अल्फार प्रॉपर्टी कौन 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज 4 यूनिट ऑफ मास है तो जो अल्फा बाहरी जीव तो अल्फा निज प्रॉपर्टी सब नहीं बाहरी जीव तो दीटा पॉजिटिव चार्ज तो 90 थिला तो कौन हम तुम तार एटॉमिक नंबर कौन 2 कमिज आउ तार एटॉमिक मास कौन कमिज पिले 4 कमिज मन रखे तो एटॉमिक नंबर रे 2 कमिज एटॉमिक मास रे 4 कमिज बुझ पाल तो ये है अल्फार इफेक्ट ये कौन रहा पिले अल्फार इफेक्ट है। चलो जदि बीटा इफेक्ट करवा कौन करिया पिले तुम बीटा इफेक्ट करवा तो सेम एलिमेंट मु नौची ये हूँ 90 ये हूँ 238 जदि तुम पिले तुम बीटा बाहरी गला कौन पिले ये तुम अल्फा बाहर था ये तुम बीटा बाहरी गला तो हम कौन एबे तुम जानते बीटार चार्ज कौन नेगेटिव है तो जो वाई एलिमेंटा क्रिएट हम तार एटॉमिक नंबर कौन पिले ये कौन तुम चार्ज जानते -1 है बीटा तुम -1 तो 90 माइनस ऑफ माइनस तो कौन हो 91 तो गोटे प्लस हो 90 माइनस ऑफ माइनस +1 है तो 90 माइनस गोटे बाहरी जीव माइनस है तो 90 माइनस ऑफ माइनस +1 है तो केते हो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ी जीव आ एटॉमिक मास रे किछि फरक पड़िबो नाही 238 एज इट इज रहिबो केते 238 आज इट इज रहिबो एटा को हम केमति लिखो एमति लिखो तो एटॉमिक मास 238 माइनस 0 238 आज इट इज रहिबो आ एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ी जीवो एटॉमिक नंबर कोन प्ले गोटे बढ़ी जीवो बुझो ध्यान से पूरा डिटेल्स रे बुझौ छला वंस एटा बुझी हलो तो आउ किछि दरकार पड़िबो नाही हला तो जेतो गोटे अल्फा पार्टिकल बाहर जाय गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रे तालो एटॉमिक नंबर रे 2 कमी जाय आ एटॉमिक मास रे 4 कमी जाय हला जेतो तोर बीटा एलिमेंट बाहर जाय कोन प्ले बीटा पार्टिकल बाहर जाय तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाय बढ़ी जाय आ एटॉमिक मास को आज इट इज रहे कोन हो प्ले आज इट इज रहे एबे देखिबा गामा बाहरी गले कौन हुए है मुझे कही पिले तुम गामा बाहरी गले कौन हुए है तो चलो एग्जांपल देखो सेम गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नौ तार हूँ 90 238 से कौन होगा पिले गामा बाहरी गला कौन पिले बाहरी गला तुम गामा बाहरी गला है तो गोटे नुआ एलिमेंट फॉर्म हम तो देखो ये नुआ एलिमेंट फॉर्म है तो ये कौन देख पिले से 90 अच्छी तो कौन हम ये सेम एक्स को एक्स ही रहा एक्स को एक्स ही रही तो एटॉमिक नंबर में किसी चेंजेस घटबनी आ एटॉमिक मास रे किसी चेंजेस घटबनी तो ताहले कौन चेंजेस घटब तो शुण ये कौन जो गोटे एलिमेंट रु गामा बाहरी गले तार एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रे किसी चेंजेस घटेनी तार स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए कौन हो जाए सी मोर स्टेबल हो जाए है तो यहाँ कहबी लेस स्टेबल यहाँ कहबी मोर स्टेबल बुझिपाल पिले तो यहाँ जो एक्स लिखुच यहाँ को एक्स स्टार लिखि दियो बुझिपाल पिले तो बुझिपाल एति हूँ टोटाल जिनसर सिनारियो है गोटे एलिमेंट रु जदि अल्फा बाहरी होची तो एटॉमिक नंबर 2 कमी जाए एटॉमिक मास 4 कमी जाए बीटा बाहरी गले एटॉमिक नंबर 1 बढ़ी जाए एटॉमिक मास एज इट इज रहे गामा बाहरी गले एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रे किसी परिवर्तन घटेनी खाली कौन घटे तार स्टेबिलिटी चेंज हो जाए बुझिपाल पिले चलो आस द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब को स्पीड रे अल्फा बाहर बीटा बाहर गामा बाहर कहते रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर है तुम किसी एक्सटर्नल फैक्टर देकी मतलब तापर किसी प्रेशर दबो टेम्परेचर दबो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके तार डिसइंटीग्रेशन जो अल्फा बीटा गामा बाहर स्पीड टाक तुम चेंज कर पारिबो नाही से जो रेट रे अल्फा बीटा गामा बाहर से रेट रे अल्फा बीटा गामा बाहर बुझिपाल पिले तो तुम से कही द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर है तो को भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करी मतलब टेम्परेचर प्रेशर केमिकल कंपोजिशन किसी भी अप्लाई करी तुम तार रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अल्फा बीटा गामा बाहर क्रियार स्पीड टाक आम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहूँ तुम चेंज कर बट डिपेंड अपॉन द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी तो ये क्या डिपेंड करे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऊपर डिपेंड करे प्रोबेबिलिटी मतलब किसी भी बाहरी पारे तुम एक्जाक्टली कहि परिबनी है नेक्स्ट आस तो ये कही अल्फा बीटा गामा बाहर कौन हुए है व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड गोटे जो अल्फा पार्टिकल बाहर कौट रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तुमको ऑलरेडी बतईदेली ए न्यू एटम इज फॉर्म है कौन हम देख गोटे अल्फा पार्टिकल गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट तो एटॉमिक नंबर हूँ कौन जेड एटॉमिक मास हूँ केते ए है तो से कौन बाहरी गला पिले गोटे अल्फा बाहरी गला कौन पिले गोटे अल्फा बाहरी गला एबे अल्फा बाहरी गला मैंने तुमको कौन कहली पिले नुआ एलिमेंट फॉर्म हम तो नुआ एलिमेंटा फॉर्म है तार ना भावी वाई एटॉमिक नंबर कौन 2 कमिज से लिखाई Z-2 आ एटॉमिक मास केते कमिज 4 कमिज तो A-4 लिखाई बुझिपाल पिले कहल ना पिले यदि एटॉमिक नंबर 90 अच्छी तो 88 हो तो 2 कमिगला एटॉमिक मास 238 अच्छी तो 4 कमिगला तो से लिखाई एटॉमिक नंबर केते पिले Z-2 आ एटॉमिक मास केते A-4 है आ यहाँ तुम अल्फा ये पार्टा ये साइड कौन रहा तुम अल्फा पार्टिकल रहा बुझिपाल पिले
तो ये हूँ पेरेंट एलिमेंट, ये हूँ डटर एलिमेंट, ये हूँ तुम अल्फा पार्टिकल। क्लीयर है? तो कौटू भी तुम गोटे अल्फा पार्टिकल बाहरी गले जो न्यू एलिमेंट फॉर्म हुए, एटॉमिक नंबर 2 कमी जाए, एटॉमिक मास 4 कमी जाए, खत्म है। फिर रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिटेड बाय बीटा पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल बाहर है तो कौन हुए गोटे एटॉमिक नंबर मुझे ये कहीदे, जब बीटा पार्टिकल बाहर कौन हो एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ी जाऊँगी कि एटॉमिक मास आज इट इज रोचे है। तो देख एक्स हूँ गोटे कौन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एटॉमिक नंबर हूँ जेड, एटॉमिक मास हूँ ए, तो एटॉमिक नंबर देख z+1 गोटे बढ़ी जाइए बट एटॉमिक मास ए को ए ही अच्छी, तो आज इट इज रही। अब ये रहा तुम बीटा, ये हूँ तुम कौन बीटा, ये हूँ पेरेंट एलिमेंट, ये हूँ डटर एलिमेंट, ये हूँ बीटा पार्टिकल, से ही लिखा है। फिर रेडियो एक्टिव एटम emit a beta particle, a new element is formed whose atomic number is 1 unit। कौन कह एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट है, कौन कह एटॉमिक नंबर इज मोर 1 यूनिट है, इंक्रीज बाय 1 यूनिट, एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ी जीवो बट एटॉमिक कौन रहा मास नंबर इज सेम एज दैट ऑफ पेरेंट एटम है। तो एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ी जीवो, एटॉमिक मास एज इट इज रहिबो है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बिलो है, ये रिप्रेजेंट कराई। हाँ आउ गोटे जिन तुम कहूँ चाहूँ पिले देख जो तुम गोटे कौन कर गोटे एलिमेंट रू कौन हो अल्फा पार्टिकल बाहरी जाऊँगी, तार एटॉमिक नंबर कौन अच्छे पे 88 अच्छे, सॉरी एटॉमिक नंबर के 90 था के 88 होगा, तो से कमीगला 2 कमीगला, तो से पीरियोडिक टेबुल रे ना जी से पीरियोडिक टेबुल एमती थी ना, पीरियोडिक टेबुल है पीरियोडिक टेबुल रे से एटॉमिक नंबर भावना कौन थी पे तुम 90 था के तार एटॉमिक नंबर के 90 था 238 था है। तो ये तुम अल्फा बाहर करदेल तो के एटॉमिक नंबर के है, तार एटॉमिक नंबर 90 था, तो एटॉमिक नंबर में केते 88, तो सी 2टा कलम लेफ्ट को पलि आसो है। तो सी वाईटा कोड पे 2टा कलम लेफ्ट है, तो कौन हो 2 कलम लेफ्ट है, तो 2टा कलम लेफ्ट को पलि आसो, मन रख 2 कलम लेफ्ट को पलि आसो है। तो सेम सीरीज रे से 2 कलम लेफ्ट को पलि आसो, बुझिपाल। किंतु जो बीटा पार्टिकल एमिट कर तो कौन हो एटॉमिक नंबर बढ़ी जाऊँगी, तो जब से कौन थी ये थी भावने से ये अच्छी है, यहाँ हूँ 90 238, जो बीटा पार्टिकल बाहरी जाऊँगी ये कौन बीटा यदि बाहरी जाऊँगी से कौन हो ये पलि आसो, तो कहीं एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ीगला है, एटॉमिक नंबर गोटे बढ़ीगला, तो सी 1 कलम राइट को शिफ्ट हो बुझिपाल। लास्ट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सैंपल एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट है। तो कौन कही बोले द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कौन कही बोले द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को रेट रे अल्फा बीटा गामा बाहर होची है, disintegration of a radioactive sample at any instant गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट है, डिपेंड करे केते बाहर होची केते अल्फा बीटा गामा बाहर होची, डिपेंड करे केते प्रेजेंट अच्छी सही टाइम रे है। तो सही टाइम से कही द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ number of radioactive sample at that instance is directly proportional to the number of atom present at that instant है। आई होप स्टूडेंट्स तुम आराम से बुझी पार्थिव पूरा डिटेल्स तुमको बतैली है, मैं आगू पढ़ा पे आइसोटोप कौन आइसोबार कौन ता विषय भी डिटेल्स पढ़ा है। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट अच्छी, तुम आराम से बुझी पार्थिव। सिंपल कथा अल्फा जदि बाहर होची तो कौन हो तार एटॉमिक नंबर 2 कमी जाऊँगी, एटॉमिक मास 4 कमी जाऊँगी, बीटा बाहरी गले गोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रू बीटा बाहरी गले एटॉमिक नंबर 1 बढ़ी जाऊँगी, गोटे यूनिट बढ़ी जाऊँगी, एटॉमिक मास सेम रोचे, आदि गामा बाहरी होची तो एटॉमिक नंबर भी आज इट इज रोचे, एटॉमिक मास मध्ये आज इट इज रोचे, खाली स्टेबिलिटी इंक्रीज होचे। ए दी जण भितर ये लेस स्टेबल, ये होची मोर स्टेबल, जेते अल्फा बाहरी बाहरी जीव से कोन जो सेते स्टेबिलिटी बढ़ी बढ़ी जीव हला। आई होप स्टूडेंट तुम डिटेल्स रे बुझी पारथिबो, मो तुम सब जिंस डिटेल्स रे पढाई छी हला। तो या परे भी जे किछि डाउट रहउछ त मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर परियो हला। आ ता छडा पिले समस्त कहउ चाहे तुम यदि फुल कोर्स वीडियो देखिया चाहो आम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ, कहीं सब कोर्स वीडियो तुम कौन यूट्यूब रे अपलोड रहबनी, सब जिन प्राइवेट मोड रोचे। तो फुल कोर्स वीडियो जॉइन कर देखिया पाई हमर ग्रुप जॉइन कर, जहाँ द्वारा कि तुम वीडियो नोट्स पीडीएफ एवरीथिंग तुम से तुम आराम से पाई पूरा फुल कोर्स को तुम विदाउट ट्यूशन और विदाउट कोचिंग माध्यम कंप्लीट कर पारे है। तो आम पिला के ईच पेपर को 300 रुपीज निया के पिले ईच पेपर को 300 रुपीज है। तुम यही नंबर को कांटेक्ट कर पार पिले 9040607886 है। तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर देदेवी। तो ईच पेपर को 300 रुपीज निया तुम टोटाल 4टा पेपर पढ़ाऊँ है। तो टोटाल 4टा पेपर को 1200 रुपीज। तो ईच पेपर तुम क्लासिकल कौन रहा पे तुम न्यूक्लियर फिजिक्स, क्लासिकल मेकानिक्स रहा, क्वांटम मेकानिक्स रहा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स रहा, सब पेपर टोटाल जिन पढ़ाऊँ बुझिपाल पे गोटे गोटे पेपर को 300 रुपीज रखे निया तो टोटाल 5th सेमिस्टर 1200 रुपीज तुम कंप्लीट हो बुझिपाल। तो वीडियो को सब सांग मान शेयर कर जहाँद्वारा समस्ते जानीपारतु से विदाउट ट्यूशन घरे बसिकी मिनिमम कॉस्ट सब कोर्स को कंप्लीट कर पारे बुझिपाल। तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।